श्याम, मेरे बच्चे, आज फिर जंगल की ओर जा रहा है। तेरी शरीर तो सूखती जा रही है। थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटा। अपनी सेहत का भी तो ख्याल रख। क्या करूँ माँ, अपना पेट पालना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट आऊँगा। और वैसे भी लकड़ी काटने में मुझे अब थकान महसूस नहीं होती, आदत जो पड़ गई है। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। श्याम अपनी पुरानी घिसी हुई कुल्हाड़ी उठाता है और रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ता है। घने जंगल में अच्छी और सूखी लकड़ियां ढूंढते हुए उसकी नजर कुछ पेड़ों पर पड़ती है। उसने कुल्हाड़ी से वार किया और लकड़ियां काटने लगा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो मुश्किल से एक छोटी टहनी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये बुजुर्ग नाना थे, जिन्हें श्याम अक्सर जंगल में देखता था। नाना, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अगर मैं किसी काम आ सकूं तो बेझिझक बताइए। अरे श्याम बेटा, क्या बताऊं, हाथ पैर अब पहले जैसे काम नहीं करते। घर में चूल्हा बुझा पड़ा है, लकड़ियां तोड़नी थी पर टूट ही नहीं। समझ नहीं आ रहा आज रात का खाना कैसे बनेगा। श्याम बिना एक पल सोचे अपनी मेहनत से काटी हुई लकड़ियों का एक अच्छा खासा गट्ठर उठाता है और नाना को देते हुए कहता है, नाना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लीजिए मेरी लकड़ियाँ, आप इन्हें ले जाइए। आज आपका चूल्हा मेरी लकड़ियों से जलेगा। और हाँ, आज से जब भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो, बेझिझक मुझसे कहिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। मेरे रहते आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाना की आंखों में आंसू भर आते हैं। वे श्याम को गले लगा लेते हैं। उनकी आवाज भर्रा जाती है। श्याम बेटा, तू सचमुच भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। तेरी दयालुता का कोई मोल नहीं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तेरी हर मनोकामना पूरी करे। श्याम नाना की मदद करके मन ही मन बहुत खुश होता है। उसे लगता है जैसे आज उसकी दिन भर की मेहनत वसूल हो गई। श्याम अपनी पीठ पर मेहनत से काटी हुई लकड़ियों का भारी गट्ठर लादकर बाजार में पहुंचता है। भाइयों और बहनों, ताज़ी कटी हुई लकड़ियां ले लो, सबसे मजबूत और बेहतरीन क्वालिटी की। यहाँ आइए, ताज़ा और सूखी लकड़ियां आ गई हैं। घर जलाने के लिए भी लाजवाब और मकान बनाने के लिए भी बेजोड़। जल्दी कीजिए, भाव भी ऐसे कि दिल खुश हो जाए। लकड़ियां चाहिए? ले लो भाइयों, सीधे जंगल से लाई गई, बेहद अच्छी और टिकाऊ, खाना बनाने के लिए सबसे अच्छी और किसी भी काम के लिए परफेक्ट। मौका हाथ से न जाने दें, बहुत सस्ते दाम में। कुछ लोग श्याम की आवाज सुनकर उसकी ओर देखते हैं। तभी गांव का सरपंच अपने 2 चमचों सिपाही 1 और सिपाही 2 के साथ अकड़ते हुए बाजार में दाखिल होता है। सरपंच की नजर सीधे श्याम और उसकी लकड़ियों पर पड़ती है और उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठता है। वो सीधे श्याम की ओर बढ़ता है। ओए श्याम, ये क्या गलतफहमी पाल रखी है तूने? मेरे होते हुए तू यहाँ लकड़ी बेचेगा? तेरी इतनी हिम्मत, तुझे शर्म नहीं आती? सरपंच जी, ये मेरी अपनी मेहनत की लकड़ियां हैं। मैंने इन्हें जंगल से काटा है, अपने खून पसीने से। मैं इन्हें खुद बेचूंगा। ये मेरा हक है, मेरा अधिकार। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? क्या मैं अपने काम से पैसे भी नहीं कमा सकता? हक? तू और हक की बात करेगा? इस गांव में सिर्फ मैं ही लकड़ी बेचूंगा, और वो भी वही जो मैं कहूंगा। सुन, ये सारी लकड़ियां मुझे दे दे, मैं तुझे बढ़िया दाम दूंगा। मेरे पास पहले से ही बड़े बड़े ग्राहक हैं, तुझे कहां धक्के खाने पड़ेंगे। मैं तो तेरी भलाई की बात कर रहा हूं ना, समझ? हाँ श्याम, सरपंच जी जो कह रहे हैं चुपचाप मान ले, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुझे पता नहीं सरपंच जी का रौब क्या है? वो जिसे चाहे रातों रात बेघर कर सकते हैं। बात मान ले श्याम, तुझे क्या लगता है इतनी अच्छी लकड़ियां कहां से आती हैं? ये सब सरपंच जी का इलाका है, उनका बिजनेस है। तो बीच में आकर हमारे काम में अड़चन मत बन। श्याम सरपंच और उसके चमचों की ओर देखता है। उसकी आंखों में अब गुस्से की चमक साफ दिखती है। उसने ठान लिया है कि वो झुकेगा नहीं। नहीं सरपंच जी, मैं अपनी लकड़ियां आपको हरगिज नहीं बेचूंगा। मैंने इन्हें अपने हाथों से काटा है और इन्हें मैं खुद ही बेचूंगा।
मैं किसी के एहसान या धमकी के नीचे दबकर नहीं जी सकता। और ये आपका व्यापार नहीं, ये मेरी माँ की रोटी है, मेरी ईमानदार मेहनत की कमाई है। सरपंच का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो श्याम की आंखों में सीधे घूरता है। क्या बोला तू? मेरी बात नहीं मानेगा? तुझे अभी भी नहीं पता मैं कौन हूँ? इस गांव का सरपंच हूँ मैं। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, समझ गया? तुझे क्या लगता है तू मुझसे बच जाएगा? आप सरपंच हैं, पर मैं भी इंसान हूँ। हर इंसान को अपनी मेहनत का फल खुद कमाने का हक है। आप मुझे रोक नहीं सकते सरपंच जी। ठीक है श्याम, तुझे देख लूंगा मैं। आज तूने मेरी बात नहीं मानी ना, याद रखना, ये गांव मेरा है और यहां सिर्फ मेरी चलेगी। चलो सिपाहियों, यहां इस फकीर को अपना तमाशा करने दो। इसे पता चलेगा सरपंच से दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। सरपंच और उसके सिपाही गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चले जाते हैं। सरपंच एक बार फिर मुड़कर श्याम को घूरता है और श्याम भी उसे देखता रहता है। बाजार के लोग चुपचाप ये सब देख रहे थे, श्याम की हिम्मत से हैरान। श्याम गांव के बाजार से लकड़ियां बेचकर जंगल के किनारे किनारे घर की ओर लौट रहा था। सूरज ढल रहा था। तभी उसे थोड़ी दूरी से एक आवाज सुनाई देती है। श्याम तुरंत उस आवाज की दिशा में बढ़ता है। एक झाड़ी के पीछे देखता है तो उसकी आंखें एक सुंदर घोड़े पर पड़ती हैं, जिसका एक पैर बुरी तरह घायल है। अरे तुझे क्या हुआ मेरे प्यारे? इतना सुंदर घोड़ा और इस हाल में? कौन तुझे इस हालत में छोड़ गया? श्याम धीरे धीरे बड़े प्यार से घोड़े को सहारा देकर अपने घर की ओर ले चलता है। घोड़ा भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ चल देता है। श्याम घोड़े को अपने घर ले आता है। माँ घोड़े को देखकर एक पल के लिए हैरान होती है, पर अपने बेटे की दयालुता देखकर उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। श्याम, ये घोड़ा कहाँ से लाया? इतना सुंदर! ऐसा घोड़ा तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। पर बेटा, हम इसका पेट कैसे भरेंगे? हमारा तो मुश्किल से गुजारा होता है। माँ, ये जंगल में घायल पड़ा था, मैंने इसका इलाज किया है। कोई भी बेजुबान जीव अगर तकलीफ में हो तो उसे सहारा देना हमारा धर्म है। आप चिंता मत करो, भगवान है ना सब देखने के लिए। अब ये यहीं रहेगा हमारे साथ। क्या नाम रखूं इसका? सूरज रख दूं? ये तो सूरज जैसा ही चमकता है। हाँ, सूरज ही सही है, बड़ा प्यारा है। तेरा नेक दिल ही तो है बेटा, जो ऐसी अच्छी चीजें तेरी ओर खींचता है। रात का समय था। माँ और श्याम अपने दिन भर की घटनाओं को याद कर रहे थे, खासकर सरपंच की धमकियों को। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी ईमानदारी और दयालुता एक दिन जरूर रंग लाएंगी। श्याम बेटा, तू कितना नेक दिल है। आज उस बुजुर्ग नाना को अपनी लकड़ियां दे दी और खुद इतनी मेहनत करता है। पर ये सरपंच, इसका तो अन्याय बढ़ता ही जा रहा है। आज बाजार में उसने तुझे सरेआम धमकाया। मेरा दिल घबरा रहा है बेटा, ये सब देखकर। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। उस सरपंच की धमकियों से या उसकी लाठी से क्या होगा? सच की राह पर चलने वालों को थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती ही है, पर आप देखना माँ, भगवान सब देखते हैं। वो किसी के साथ बुरा नहीं करते और ना ही अन्याय को बर्दाश्त करते हैं। हाँ बेटा, तू सही कहता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा यही देखा है कि जो इंसान ईमानदारी से अपना काम करता है और सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। आज शायद हम दुनिया की नजरों में गरीब हैं, पर दिल के अमीर हैं। हमारा ये दिल ही तो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल माँ, आज शायद हमारे पास दुनियावी चीजें ज्यादा नहीं हैं, पर एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब हमारी जिंदगी भी बदलेगी, जब हम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि और ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाएंगे। मेरा सपना है माँ
कि इस गांव में कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, कोई भूखा ना सोए। मैं इस गांव को खुशहाल देखना चाहता हूँ। तेरा ये सपना जरूर पूरा होगा श्याम। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, क्योंकि तू सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। तेरा दिल बहुत नेक है। बस ऐसे ही सच्चे रहना, ईमानदारी से काम करते रहना और हमेशा लोगों की मदद करते रहना। भगवान विष्णु जो सभी जीवों के रखवाले हैं, वो हमारी जरूर सुनेंगे। उन दोनों माँ बेटे की हर बात, हर भावना को घर के बाहर बंधा सूरज घोड़ा बड़े ध्यान से सुन रहा था। जैसे वो सिर्फ सुन ही नहीं रहा था, बल्कि हर बात को समझ भी रहा था। अंधेरे में भी उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी और भाव दिख रहा था। जब माँ कहती है भगवान विष्णु जो सभी जीवों के रखवाले हैं, वो हमारी सुनेंगे जरूर, तो सूरज एक लंबी और गहरी सांस लेता है और उसकी आंखों में एक चमत्कारी चमक आती है, मानो उसने कोई निश्चय कर लिया हो। सुबह का वक्त था। श्याम अपनी माँ के साथ उठा और अपने रोजमर्रा के कामों में जुट गया। जैसे ही श्याम अहाते में बाहर आया, उसकी आंखें एक पल के लिए खुली की खुली रह गई। सूरज जो कल रात तक एक घायल घोड़ा था, अब बिल्कुल स्वस्थ और ऊर्जावान दिख रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसके पैरों के पास जमीन पर एक बेहतरीन लकड़ियों का गट्ठर पड़ा था, जिससे हल्की हल्की दिव्य सुगंध आ रही थी। माँ, थोड़ा बाहर आओ, देखो तो ये क्या है। अरे ये क्या है? ये लकड़ियाँ तो बहुत अच्छी लग रही हैं, इतनी सफाई से रखी हैं। और ये सूरज के पास कैसे आ गई? माँ, मुझे तो लगता है ये सब सूरज का ही कमाल है। कल रात हम जो बातें कर रहे थे, सूरज ने सब सुनी होंगी। उसने हमारी परेशानी समझी। ये कोई मामूली घोड़ा नहीं माँ, ये तो साक्षात देवता है। ये हमारी लक्ष्मी है। सचमुच श्याम, भगवान ने हमारी सुन ली। ये सूरज ही है जो हमारी मदद के लिए आया है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो सूरज को गले लगा लेती है। हर सुबह जब शाम आंख खोलता, सूरज उसके अहाते में खड़ा मिलता। उसके पैरों के पास हमेशा की तरह एक बेहतरीन लकड़ियों का गट्ठर रखा होता था। शाम ने धीरे धीरे उन लकड़ियों को बेचना शुरू किया। जो पैसे आते, शाम उन्हें समझदारी से लगाता। उसने कुछ गांव वालों को काम पर रख लिया। देखो भाइयों, ये लकड़ियाँ गांव के बाजार तक ले जानी है और वहां से फिर शहर तक। अच्छी क्वालिटी है तो दाम भी अच्छे मिलेंगे और तुम्हारी भी दिन दिहाड़ी बन जाएगी। ये काम रोज का है। धीरे धीरे श्याम का काम बढ़ता गया। घर में अब खुशहाली थी। माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। श्याम, देख तो इस सूरज का क्या कमाल है। जब से ये आया है, हमारी किस्मत ही बदल गई है और तू तो अब पूरे गांव का मसीहा बन गया है। हाँ माँ, ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं, ये हमारी लक्ष्मी है। और माँ, ये सब उसी की देन है कि हम अब दूसरों के काम आ पाते हैं। पर श्याम सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था। उसकी दयालुता और भी बढ़ गई थी। एक दिन उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। आप लोग चिंता मत कीजिए, अब से मैं आपके बच्चों की फीस भरूंगा। पढ़ाई तो सबको हक है और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। पूरे गांव में श्याम का नाम और उसकी नेक दिली की चर्चा होने लगी। लोग उसकी इज्जत करते थे और उसे अपना हीरो मानते थे। श्याम की बढ़ती शोहरत और खुशहाली ने सरपंच के दिल में जलन भर दी।
सरपंच अपने सिपाहियों के साथ गांव के चौराहे पर बैठा है। वो शाम के घर की बढ़ती खुशहाली और उसकी गांव में बढ़ती इज्जत देखकर जल रहा है। श्याम अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? कल तक तो जंगल में धूल फांकता फिरता था और आज उसके पास लकड़ी बेचने के लिए अपने आदमी हैं। उसकी लकड़ी मुझसे भी अच्छी बिकती है और लोग भी सिर्फ उसी की बढ़ाई करते हैं। जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज है। मालिक, सुना है उसके पास एक चमत्कारी घोड़ा है। गांव वाले कहते हैं वही घोड़ा सारा कमाल कर रहा है। कहते हैं वो रोज सुबह अपने आप एक लकड़ी का बड़ा गट्ठर देता है और उसी के दम पर शाम ने कई लोगों की मदद भी की है। चमत्कारी घोड़ा, तो ये बात है। मैं उस घोड़े को लेकर रहूंगा, फिर देखना मेरी किस्मत कैसे चमकती है। मैं गांव का राजा बन जाऊंगा। किसी भी कीमत पर वो घोड़ा मेरा होगा। ये श्याम की इतनी नेक दिली और परोपकार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब मेरे रास्ते का कांटा है। आधी रात का समय था। श्याम और उसकी माँ गहरी नींद में सो रहे थे। सरपंच अपने दोनों चालाक सिपाहियों के साथ चुपके से श्याम के घर में घुसता है। वे सीधे अहाते की ओर बढ़ते हैं जहां सूरज बंधा है। सूरज एक पल के लिए उठकर उन्हें देखता है, पर कोई विरोध नहीं करता। वो चुपचाप उनके साथ चल देता है। सरपंच और सिपाही सूरज को लेकर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। सूरज की पहली किरणें श्याम की झोपड़ी में पड़ती हैं। श्याम नींद से जागता है और उसकी आंखें सीधे उस जगह पर जाती हैं जहां सूरज रोज सुबह खड़ा होता था। पर आज सूरज वहां नहीं है। श्याम एक पल के लिए घबरा जाता है। माँ, सूरज कहाँ है? सूरज? वो यहाँ नहीं है। मैंने उसे यहीं बांधा था। अरे कहाँ चला गया मेरा सूरज? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कौन ले गया मेरे सूरज को? किसने हमारी खुशियाँ छीन ली? हमारी किस्मत ही उजड़ गई श्याम। अब क्या होगा? हम कैसे रहेंगे?